करीमाबाद अंडरपास पतली गली बना दी। और ये जो आप देख रहे हैं हॉस्पिटल तामीराती काम के बाइस कुछ वक्त के लिए बंद है। ये आपको सूरत हाल नजर आ रही है। पतली गली बना दी। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 9 स्टेप्स हैं। जो बहुत बात हो रही है कि पतली गली बना दी। पतली गली बना दी। अस्सलामुअलैकुम। कोई रोक नहीं रहा अंदर आने से? नहीं। क्या नाम है? हम्माद। पतली गली बना दी। पतली गली बना दी। निकल भी जा पतली गली से निकल भी जा, निकल भी जा, निकल भी जा। पतली गली बना दी। निकल भी जा। ऐसा ही है क्या, गलत है क्या, सोच के अपना दिल न दुखा। पतली गली बना दी। कर नहीं गम ले शॉर्टकट। पतली गली बना दी। तुझको कसम ले शॉर्टकट। इसमें से नहीं चल दे निकलेगी। तू फटाफट। और ये बच्चे आप देखिए, ये अपना हुनर दिखा रहे हैं। ये ऐसे आते हैं। सोच न तू ले शॉर्टकट, लंबी है क्यों ले शॉर्टकट। अबे निकल भी जा पतली गली से निकल भी जा। पतली गली बना दी। अस्सलाम वालेकुम। तो ये जो आप देख रहे हैं ये काका बावानी और सर आदम जी इंस्टीट्यूट और ये साथ ही हुसैनाबाद का एंट्री पॉइंट। और हुसैनाबाद के इस एंट्री पॉइंट के बाद ये आपको नजर आ रहा है कराची का एक यूजुअल सीन। और ये यूजुअल सीन दिखाने की वजह ये है कि ये है करीमाबाद अंडरपास, मशहूर जमाना करीमाबाद अंडरपास। निकल भी जा पतली गली से निकल भी जा। जिसे दावा किया गया है कि 10 अप्रैल को खोल दिया जाएगा। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है अगर वो मैं आपको दिखाऊं तो ये करीमाबाद अंडरपास के बाहर का इस वक्त हाल है। फिर उसके बाद ये सामने नाला और फिर आसपास की सड़कें, यहाँ पर मौजूद गलियां, सड़कों के किनारे, बाकी तमाम हाल आप अगर देखें तो आपको अंदाजा होता है कि सब कुछ टूटा हुआ है। सड़क के उस पार आपको ये तमाम किनारे सड़क के टूटे हुए नजर आ रहे हैं। ये पूरा पॉइंट जहां से आपको ये गाड़ियां जाती हुई नजर आ रही हैं ये टूटा हुआ है। और ये सिर्फ इस जानिब नहीं है, यहाँ हुसैनाबाद वाली साइड पर, फिर दूसरी जानिब जब अंडरपास से निकलते हैं और हम करीमाबाद से ज़ियाउद्दीन की तरफ बढ़ते हैं वहां पर भी सूरत हाल ऐसी ही है। ऑलराइट, तो हुसैनाबाद वाली साइड से जब हम एंटर होते हैं तो ये इस अंडरपास का एंट्री पॉइंट है। आप देख सकते हैं अब इसको खोल दिया गया, टूटी सड़क लोगों के लिए। और दोनों साइड्स पर जो सड़क छोड़ी गई है वहाँ ये हाल है। इस हाल के बाद हमें ये बताया जा रहा है कि ये 10 अप्रैल तक लोगों के इस्तेमाल के लिए खोल दिया जाएगा। कहीं से लग नहीं रहा कि इसे 10 अप्रैल तक खोला जा सकता है, लेकिन हुकूमत दावा कर रही है कि 10 अप्रैल तक खोल दिया जाएगा। आपको ये साइड जो ज़ियाउद्दीन से आ रही है इस पर किसी हद तक सड़क बना दी गई है, दूसरी साइड पर सड़क अभी नहीं बनाई गई है। ये आपको अभी इस तरह से नजर आ रहा है। ये जो टेप उतर रहे हैं ना, इन टेप्स को आप देख सकते हैं। ये भाई हमारे टेप उतार रहे हैं। मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा ये डिजाइन है, तो इन्होंने कहा जी ये डिजाइन है और ये फाइनल चीज है शायद। तो जब ये पूछा कि ये फाइनल चीज है तो उन्होंने कहा नहीं, जब ये मुकम्मल हो जाएगा, ट्रैफिक चल पड़ेगा तो आपको पता चलेगा ये कैसा है। लेकिन अगर ये डिजाइन है तो ये मेरे लिए बड़ा हैरानकुन है कि इसको फाइनल डिजाइन कहा जा रहा है। ये फाइनल नहीं है? नहीं, अभी तो काम हो रहा है, अभी तो बेस में इसके। तो ये जो स्टिकर है इस पर से उतारे? हाँ, ये वो बच्चा आया गलती से, उसने जाके लगा दिया। अच्छा, क्या होगा इसमें? इसमें ये तो उतार रहे थे, आप इसमें पूरा बेस लगना है, रंग नहीं होगा, ग्राफिक होगी सर। अच्छा, ग्राफी होगी। ग्राफी होगी, ओके। रंग नहीं करना, रंग पूरा ग्राफिक चल रही है। और ये वाली सड़क अभी बननी है? ये अभी तैयार होगी ना, कल परसों तक। ये बन गई है? हाँ, ये बन गई है। अभी इसमें बीच में फॉक्सी पेंट हो रहा है बाकी। अच्छा, इस पे पेंट होगा? और इसमें काला पीला कलर होगा। ओके, हेल्प पेंट। ठीक है। और ये 10 अप्रैल तक हो जाएगा? इंशाल्लाह 10 अप्रैल को खोल रहे हैं? खुल जाएगा? पक्का इंशाल्लाह, 1 से 2 दिन पहले खुल जाएगा, पीछे नहीं खुल सकता, पहले खुल जाएगा। अच्छा।
अब जब हम इसके वस्त में तकरीबन दाखिल होने वाले हैं तो यहाँ पर कुछ मजदूर काम कर रहे हैं और ये अब तक जो नजर आने वाले मजदूर हैं उनकी तादाद अगर मैं आपको बताऊं तो टोटल मैंने 7 से 8 मजदूर इसमें अभी काम करते हुए देखे हैं। वो दूसरा हिस्सा जहां वो जो है ना लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, वहां पर क्या सूरत हाल है आगे जाकर देखते हैं। इसकी चौड़ाई के हवाले से आपको अगर अंदाजा करना हो, जो बहुत बात हो रही है कि पतली गली बना दी, तो आगे गाड़ी खड़ी हुई है उससे अंदाजा लगाएंगे। मेरी अभी एक मजदूर से बात हुई तो उसका ये कहना है कि इसे पतली गली नहीं कह सकते, 2 कारें और उनके दरमियान में एक बाइक यहां से गुजर सकती है। जिसे पतली गली कहा जा रहा था वो अगर हम उसके दरमियान में पहुंच चुके हैं, ये काम करने वालों के कपड़े लटके हुए हैं, तो मैं यहां से आप देख सकते हैं शुरू करता हूं। कितने स्टेप्स हैं इसको देख लेते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 स्टेप्स हैं एक साइड पर और ये थ्रू आउट इतना ही चौड़ा है। दरमियान में जो पहली तस्वीरों पर जब मुर्तजा वहाब साहब की जानिब से शेयर की गई थी तो बड़ी तनकीद हुई थी कि बीच में से जगह खुली हुई है, लोग गुजर सकेंगे क्या। तो अब यहाँ दरमियान में आप देख सकते हैं ये ब्लॉक्स लगा दिए गए हैं, दीवार बन गई है, लेकिन ये पिंक है। अब ये पिंक क्यों है इस पर भी बड़ी बात हो रही है कि ये गुलाबी है। किसी ने बड़ा मजेदार जुमला दिया कि ये चूंकि मीना बाजार के नीचे है, मीना बाजार खवातीन का है और पिंक कलर खवातीन का होता है, तो इसलिए ये गुलाबी है। ये इसकी छत है और ये छत अभी ऊपर जो हाईवे वाला एरिया है उसके ऊपर नहीं है, जो शरह पाकिस्तान है। हम इस वक्त जो स्पोर्ट्स गुड्स मार्केट है उसके नीचे आए हैं और अभी हम मीना बाजार के हमारी साइड पे, राइट साइड पे आ जाएगा और हम दरमियान में पहुंचेंगे, वो एरिया अभी आना बाकी है। तो ये फिर मजीद आप देख सकते हैं कुछ मजदूर यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो हम अंडरपास के सेंटर में तकरीबन आ चुके हैं और यहाँ तक आकर हमें नजर ये आ रहा है कि टोटल मजदूर जो इस पर काम कर रहे हैं उनकी तादाद अंदर वो है कुल 12 के करीब। ये सड़कें, ये ऊपर लाइट्स लगाई गई हैं और छत पर इसकी कुछ सितारे लगाए गए हैं। ये आप देख सकते हैं कुछ चांद तारों का डिजाइन है छत पर और ये गुलाबी इसका रंग है। ये लाइट्स बहुत थोड़ी हैं, अभी चूंकि दिन का वक्त है तो इसलिए ये शायद इनफ लग रही हैं, लेकिन आम हालात के हिसाब से ये बहुत थोड़ी लाइट्स हैं। इसमें हार्ड शोल्डर की जगह नहीं है, येलो लाइन के बाद इमरजेंसी के लिए जो जगह छोड़ी जाती है वो नहीं है। ऊपर सड़क जहां बाजार फैसल और मीना बाजार है वहां छोड़ी गई है सड़क, तो वो एक बड़ा एरिया छोड़ा गया है और अब हम इसके सेंटर में आ गए। मीना बाजार जो है उसको हमने क्रॉस कर लिया है और ये पानी यहां से निकलकर बाहर कैसे जा पाएगा, ये इंतजाम तो हो गया है। आप ये देख सकते हैं ये एक अदद सूरज का सिलसिला है, सूरज का कह रहा हूं, माफ कीजिएगा, पानी की निकासी का सिलसिला है। 2 गटर यहाँ पे नजर आ रहे हैं, इनमें ये पाइप भी उतारे गए हैं और ये सेंटर इस अंडरपास का, और अंडरपास के सेंटर में खड़े होकर वो सामने जो हिस्सा है वो है हुसैनाबाद वाली साइड। और यहाँ जहां आपको लाइट नजर आ रही है, आपको पोल्स लगे हुए नजर आ रही, दीवार पे काम हो रहा है, ये है ज़ियाउद्दीन वाली साइड। और ये ऊपर जो आप देख रहे हैं ये है करीमाबाद फ्लाईओवर, यहां से गुजरता हुआ ये वो पाइप्स हैं, ये जो आपको दीवार में पाइप नजर आ रहा है, इनके बारे में बताया जा रहा था कि इन्हीं चीजों की वजह से यहां देर हुई इस तमाम काम में, इतना वक्त नहीं लगना था। लेकिन बहरहाल हम सेंटर में पहुंचे, यहां से आगे सड़क मौजूद नहीं है। तो इस साइड पे वही अब दोबारा हमारे सामने सीमेंट वाली लेयर है और सड़क यहां पर अब मौजूद नहीं है और काम बहुत ज्यादा बाकी है। अच्छा, अगर पूरे प्रोजेक्ट के हिसाब से देखें तो इस काम को, बाकी काम को कहा जाएगा कि शायद 20% काम बाकी है, अंदर कीचड़ हो चुकी है। लेकिन अगर आप 10
अप्रैल की डेडलाइन अपने सामने रखेंगे तो आपको लगता है कि फिर काम बहुत ज्यादा बाकी है। अभी तक हमारे सामने एक सीधा अंडरपास था, यहां आकर ये अंडरपास बल खाता है और अब हम सेंटर से करीमाबाद के बिल्कुल नीचे, फ्लाईओवर के नीचे से जियाउद्दीन वाली साइड पर, दूसरी साइड पर आगे जा रहे हैं। यहां कुछ काम वगैरह हुआ है, कुछ ऊपर से कीचड़ पानी नीचे आया है और ये क्या है, क्यों है, इसको बताने के लिए अभी कोई भी सीनियर, कोई इंजीनियर, कोई यहां पर मौजूद ऑफिशियल्स में से कोई नहीं है। मजदूर कुछ काम कर रहे हैं। यहां से ये बल खाता है तो कर्वी है और कर्वी होने की वजह से आगे आपको सड़क घूमती हुई नजर आ रही है और दूसरे एंड पर आप देखिए तो यहां सड़क बन चुकी है। उस एंड पर जो साइड है जहां से हम जाते हैं करीमाबाद से जियाउद्दीन की तरफ, वहां अभी सड़क बनना बाकी है। ये ऊपर आप जो देख रहे हैं दोबारा वो चांद तारे, और ये जो आपको एरिया नजर आ रहा है ऐसे कटता हुआ ऊपर छत पर, ये इसलिए है कि सड़क जो साइडों पर है उसको एक चौड़ाई देना मकसद था, तो वो चौड़ाई देने के लिए ये आपको इस तरह से नजर आ रहा है। ये जो बिजली का काम हुआ है बहुत ही हल्का काम नजर आ रहा है, बहुत ही ऐसा लगता है कि सर से उतारा हुआ काम है। प्लास्टिक के पतले से पाइप्स सामने नजर आते हुए, उन पर लटकी हुई लाइट्स, ये दरमियान में से झोल खाता हुआ जाता हुआ एक पाइप, जो शहरी सहूलतें हैं मुख्तलिफ, उनके लिए ये सिलसिला था। और अब हमें ये नजर आ रहा है कि ये इस प्रोजेक्ट में किसी मकाम पर शायद रुकावट भी बने होंगे, लेकिन अब ये इस तरह से झूल रहे हैं क्योंकि बांस को काट दिया गया और काट के जोड़ दिया गया, बांस को छोड़ दिया गया, तो ये छोड़ा गया सिलसिला है। ये इसका एक डिजाइन है। जो मैं बाहर आपसे बात कर रहा था तो ये वही सिलसिला है। यहां पर आप ये जो देख रहे हैं टेप लटका हुआ, तो ये टेप लटका हुआ है, इन्होंने इसको अपनी दानिश में तकरीबन मुकम्मल कर लिया है। अब ऐसा लगता है हम वन साइडेड चीज पर हैं, लेकिन इसकी जो दीवार की उस तरफ दूसरी साइड है वो हिस्सा है जो करीमाबाद से जियाउद्दीन जाएगा। तो अब ये यहां से आपको ऐसा लगता है कि एक सिंगल ट्रैक है और इस तरफ अब कोई चीज नहीं है जिसे हम इमरजेंसी लेन कहें, जिसे हम कोई चीज लोगों की सहूलत के लिए करार दें, इमरजेंसी के लिए करार दें, ऐसी कोई चीज यहां पर नहीं है। ऑलराइट, तो ये एंड है इस अंडरपास का और यहाँ आप देख सकते हैं बच्चे खेल रहे हैं ये बांस गिरा के। इससे आगे बच्चे ना जाएं, लोग ना जाएं, इसको बंद कर दिया गया है। सामने आपको ब्लॉक्स रखे हुए नजर आ रहे हैं, चीजें आपको नजर आ रही हैं कोने पर, और उसके बाद वो सड़क जो जियाउद्दीन हॉस्पिटल नॉर्थ नाज़िमाबाद पहुंच जाती है। यहाँ आप देख सकते हैं सैमरोज हॉस्पिटल, पेट्रोल पंप, ये आपको नजर आ रहा है। एक चीज जो मुझे मुसलसल मालूम हुई लोगों से, वो ये थी कि इस अंडरपास की वजह से उनका कारोबार बहुत बुरी तरह से मुतासिर हुआ, क्योंकि जब ये बन रहा था तो वो बेचारे अपने कारोबार से महरूम हो गए। अस्सलाम वालेकुम, कोई रोक नहीं रहा अंदर आने से? नहीं, क्या नाम है? हम्माद। हम्माद, दांत तो तुम्हारे यार चूहा ले गया। अच्छा, तो हम्माद ये बन गया, अभी साइकिलें चला रहे हो, इस पे कोई मना नहीं करता? मजा आ रहा है यहाँ पे? अच्छा चलो ठीक है, थैंक यू। तो बच्चे एंजॉय कर रहे हैं इसको, और ये दरमियान में क्या एरिया है, इसमें क्या होगा, कचरा पड़ा हुआ नजर आ रहा है आपको, और कचरे की ट्रॉली पड़ी हुई नजर आ रही है, और ये दोनों साइड पर है। ये वो दूसरी साइड आपको नजर आ रही है, और हम इसके बाहर आ चुके हैं। ये साइड मुकम्मल तौर पर बंद है। तो वो सड़क जो करीमाबाद फ्लाईओवर से उतरकर नॉर्थ नाज़िमाबाद में दाखिल हो रही थी वो भी बंद है, और ये पूरा रास्ता बंद है। लोग आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ से उर्दू और इंग्लिश वाला दोनों सफर करते हैं। ये कचरा स्टेशन बन चुका है, पूरी जगह जो है। यहाँ से निकलते कैसे हो?
उठा के निकलते हो इसको, इसमें से नहीं निकलेगी। और ये बच्चे आप देखिए, ये अपना हुनर दिखा रहे हैं, ये ऐसे आते हैं। तो हम्माद और उसके दोस्त यहाँ से ऐसे जाते हैं। ये हम भी पहाड़ियाँ चढ़ लें और यहाँ खड़े होकर अगर मैं आपको दिखाऊं तो अब ये सूरत हाल है। और हम वो जो सामने आपको करीमाबाद की मीना बाजार की इमारत नजर आ रही है, उससे दूर ये तकरीबन कोई ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर का फासला है जो मैंने आपको अभी दिखाया है। दूसरी साइड अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो इस वक्त कचरे से भरी हुई है इस अंडरपास की। यहां पर आप देखिए कि मुकम्मल तौर पर हमें कचरा ही कचरा नजर आ रहा है। ये अंडर कंस्ट्रक्शन है और ये वो दरमियान में जगह जहां शायद पौधे लगाए जा सकते हैं, इसको खूबसूरत बनाया जा सकता है। देखेंगे मुर्तजा वाब साहब इसके लिए क्या करते हैं, लेकिन ये पूरा अब कचरा स्टेशन बन चुका है। ये इस जगह की हालत है। और ये जो आप देख रहे हैं हॉस्पिटल तामीराती काम के बाइस कुछ वक्त के लिए बंद है। ये आपको सूरत हाल नजर आ रही है कि यहाँ जिसका कारोबार था वो उजड़ चुका है इस काम की वजह से। और इस अंडरपास के बारे में दुकानदारों ने, यहाँ पर रिहायशियों ने और जो ऑफिसेज हैं उनको चलाने वालों ने हमें ये बताया कि अंडरपास यहाँ पर किसी भी लिहाज से जरूरत नहीं था। लेकिन एक सियासी शख्सियत का नाम लिया जा रहा है जो यहाँ से आगे नॉर्थ नाजिबाबाद में पीपल्स पार्टी की एक बड़ी शख्सियत रिहाइश पजीर है। उनकी बात हो रही है कि ये उनकी ख्वाहिश पर बना है, बगैर मैं इसकी जरूरत नहीं थी। मैं खुद चूंकि इससे कुछ ही फासले पर रहता हूं तो मैं आपको ये बता सकता हूं कि इसकी वाकईतन जरूरत नहीं थी। बाजार फैसल और करीमाबाद का मीना बाजार, इनके बाहर जो तजावुजात थी उन पर काम किया जाता और जो रिक्शे वालों ने जबरदस्ती का स्टैंड बना लिया था उसको हटा दिया जाता। तो ये ट्रैफिक के लिए, उसकी रवानी के लिए काफी जगह थी, लेकिन उस पर काम नहीं किया जा सका। तो फिर एक अंडरपास जबरदस्ती यहां पर बना दिया गया। यहां ये एक पेट्रोल पंप है मेन करीमाबाद पर, और इस पेट्रोल पंप का हाल भी आप देख सकते हैं, तकरीबन खाली। और फिर उसके बाद कारोबार करने वाले परेशान। और ये जो सड़क का हाल है, ये अगर आप देखें तो इन रास्तों से, इन जगहों से लोग गुजर रहे हैं इस परेशानी के आलम में। यहीं से दो तरफा ट्रैफिक चल रहा है, यहीं से पैदल चलने वाले गुजर रहे हैं, उनके लिए मुसीबत है ये तमाम तर सूरत हाल। और ये शहर के बिल्कुल वस्त में एक ऐसी चीज है कि जो आप लोगों के लिए तकरीबन 3.5 साल परेशानी का बायस बनी हुई है और मुसलसल ये परेशानी जारी है। 10 अप्रैल को मान लीजिए कि खोल भी दिया जाए तो क्या ये जो बाकी के काम हैं ये काम मुकम्मल हो पाएंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। ये ठीक करीमाबाद फ्लाईओवर के नीचे सूरत हाल है। यहाँ कुछ 2 अदद गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं जो काम कर रही हैं, कुछ मजदूर मौजूद हैं जो काम कर रहे हैं, काम करवाने वाले मौजूद हैं। ये एक पानी की गाड़ी, उसके बाद एक ट्रक जो डंपर लोडर है वो खड़ा हुआ है। और ये वही ऊपर का वो हिस्सा जिसकी ब्यूटिफिकेशन का काम शायद किया जाए। कराची में ये बहुत कम होता है कि ब्यूटिफिकेशन का काम किया जाए, लेकिन करना पड़ेगा। जो चीज़ें तोड़ी गई थी वो यहाँ पर पड़ी हुई हैं। और अब आ रहा है सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा कि जो इस अंडरपास के बनने के बावजूद एक बड़े मसले की शक्ल में दोबारा हमारे सामने आने वाला है, वो मसला भी अभी मैं आपको दिखा देता हूं। हम वीडियो के एंड की तरफ जा रहे हैं। अभी जो आप देख रहे हैं ना, ये करीमाबाद फ्लाईओवर के नीचे एक चौरंगी है। पहले ये जगह जहां ये रिक्शा खड़ा हुआ है, ये बच्चा यहां से आ रहा है, ये जगह ट्रैफिक के गुजरने के लिए थी। और ये अंडरपास के वो नीचे जगह जहां से मैंने आपको छत दिखाई थी करीमाबाद फ्लाईओवर की, ये जगह ट्रैफिक की रवानी के लिए इस्तेमाल होती थी। लेकिन अब यहाँ एक बहुत बड़ी चौरंगी बना दी गई है, तो जो गुजरने का रास्ता है वो पहले से भी कम हो गया है, तो ऊपर पहले से ज्यादा जैम होगा, ये यकीनी तौर पर नजर आ रहा है। रैंप जो करीमाबाद फ्लाईओवर से उतरता है दरमियान में से और करीमाबाद लेकर आता है आपको,
यहाँ ये दरमियान की सूरत हाल है। और उसके बाद आप ये देख सकते हैं मीना बाजार, बाजार फैसल और ये अंडरपास का बिल्कुल दरमियानी हिस्सा। हर चीज आपको यहाँ कराची में जिस तरह की है, ऐसा लगता है कि बम फटा है, उसी तरह की यहाँ पर नजर आ रही है। एक वो पॉइंट है जो न जाने क्या है कि बच्चे यहाँ से डोरी डालकर कुछ खींचने में मसरूफ हैं। निकल भी जा पतली गली से निकल भी जा।